मैं ये कहना चाहता हूँ, यह हमला नहीं, यह एक चेतावनी है ओवैसी को। के खिलाफ तो बोलने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन आप जैसे देश प्रेमी नागरिक जब ऐसे लोगों को गोली मारने की बात करते हैं और उसको हम लाइव दिखाते हैं। सर मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ, ओवैसी जैसे आदमी को तो सर जिंदा जला देना चाहिए। नाथूराम गोडसे की नाजायज औलादों, कान खोलकर सुन लो, हम ऐसे घिनौनी हरकत से डरने घबराने वाले नहीं हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अल्ताफ और आप देख रहे हैं दी कंटाप। 3 फरवरी को असदुद्दीन ओवैसी जब अपना रैली खत्म करके दिल्ली वापस लौट रहे होते हैं, तब अचानक उन पर टोल प्लाजा के पास में 2 बंदूकधारी उन पर हमला कर देते और उन पर लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देते। असदुद्दीन ओवैसी का काफिला तो बाल बाल बच जाता है, लेकिन उन दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है। उसमें से एक का नाम सचिन है और दूसरे का नाम शुभम। सचिन से जब पूछा जाता है कि उन्होंने गोली क्यों चलाई, तो उसका जवाब था कि मैं असदुद्दीन ओवैसी के भाषण से नाराज हूं। वो देश को बर्बाद और युवा को बरगलाने का काम करते हैं, इसलिए मैंने गोली चलाई। उसके बाद एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें एक शख्स कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी तुम संभल जाओ, ये सिर्फ एक चेतावनी थी, इसलिए गोली गाड़ी के नीचे लगी। अगली बार अगर इस तरह का भाषण और लोगों को भड़काने का काम करोगे तो गोली कहीं और भी लग सकती है। कल उत्तर प्रदेश में ओवैसी की गाड़ी पर हमला कर दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूं, यह हमला नहीं, यह एक चेतावनी है ओवैसी को। यदि हमला होता तो गाड़ियों के नीचे ना होता, ऊपर होता, शीशे से गोली अंदर जा सकती थी। लेकिन कार्यकर्ता, हिंदूवादी कार्यकर्ता सिर्फ चेतावनी देना चाहते थे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। मैं उन शिवम और सचिन को हिंदू सेना कानूनी सहायता देगी और हिंदू सेना उन्हें सम्मानित करेगी, यह हिंदू सेना घोषणा करती है। और यही ओवैसी को भी हम फिर से चेतावनी देना चाहते हैं कि वो आग उगलना बंद कर दें, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बंद कर दें जिससे देश में उगाला है और देश के युवा ऐसा करने पर उतारू हो जाएं। आपको मालूम होगा कि पूर्व में भी आपके घर पर कुछ हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की। ये सब उनका गुस्सा है। आप गुस्से की भावनाओं को समझो। गुस्से में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम गुस्से को काबू करना जानते हैं। हम लोगों की हत्या या मारपीट में विश्वास नहीं रखते। इसीलिए हम आपको फिर से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करते हो, ओवैसी साहब, भविष्य में आप ऐसे भड़काऊ बयान ना दें, आग उगलने वाले बयान ना दें कि लोग ऐसी सब घटना करने पर उतारू हो जाए। तो असदुद्दीन ओवैसी को फिर से धमकी मिली कि उनकी जान को खतरा हो सकता है अगर वो इस तरह से युवा को भड़काने और अपने भाषण में इतना तेवर अख्तियार करेंगे तो। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी को जेड सिक्योरिटी की बात शुरू हो जाती है। केंद्र ने उन्हें जेड सिक्योरिटी की बात के लिए एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे 1 नंबर का शहरी नागरिक बनना है, ना कि इस कैद में रहना है, मुझे जेड सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ये तो एक पहलू है, लेकिन उसके बाद आज जो सुबह हुआ है वो इस घटना से भी ज्यादा निंदनीय है। क्योंकि जब देश का एक आम नागरिक कुछ कहता है तो उसकी उतनी तवज्जो, उतनी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब देश का मीडिया, जब देश का एक न्यूज एंकर, जो देश का संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता, उसका एक न्यूज एंकर ओवैसी को गाली देता है, उसके खिलाफ न्यूज चलाता है, तो लोगों पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लोग जब उस खबर को देखेंगे तो ओवैसी को लेकर, जो देश का एक नेता है, जो 4 बार का विधायक है, उसके खिलाफ इस तरह की बातें चलाना कितना मुनासिब है, इस बात पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे में विनोद कापड़ी लिखते हैं उस न्यूज एंकर के बारे में कि ओवैसी जैसे आदमी को जिंदा जला देना चाहिए। टीवी चैनल में न्यूज के नाम पर यह सब खुलेआम हो रहा है। उस न्यूज चैनल में ये वीडियो आप देखिए कि कैसे वो कह रहा है कि ओवैसी जैसे आदमी को जिंदा जला देना चाहिए। मतलब एक न्यूज एंकर इस तरह की बातें कर रहा है, एक विधायक, एक नेता के बारे में,
जो देश के लोगों को प्रतिनिधित्व करता है, जो 4 बार का हैदराबाद से विधायक है, जो हैदराबाद के लोग जिनको अपनी जान और मान समझते हैं, के खिलाफ तो बोलने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन आप जैसे देश प्रेमी नागरिक जब ऐसे लोगों को गोली मारने की बात करते और उसको हम लाइव दिखाते हैं तो हमारे ही इरादे और नीयत पर शक उठाते हैं। ऐसे लोग इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मुझे दुर्जनों की दुष्टता का उतना डर नहीं जितना सज्जनों की निष्क्रियता का है। इस देश के सज्जनों के पुरुषार्थ को मैं चैलेंज करता हूं कि क्या कहा गई आपकी मर्दानगी जो इसके नंगा नाच को नहीं रोक पा रही है। कॉलर, जय हिंद सर। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ, ओवैसी जैसे आदमी को तो सर जिंदा जला देना चाहिए एकदम सर। उसको जिंदा जला करके या तो पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए सर। मैं आपकी दूसरे बात का समर्थन करता हूँ। चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो देश का कोई भी नेता, अगर उस पर हमला होता है तो ये गलत बात है, इसकी निंदा हम सब करते हैं। इसमें हिंदू मुसलमान को लाना बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है और इसमें हिंदू मुस्लिम लाना बिल्कुल बेफजूल की बात है। ओवैसी को हमेशा से ये कहा जाता है कि वो मुसलमानों के नेता है और वो मुसलमानों के लिए ही सिर्फ हक के लिए लड़ते हैं। उन्हें ना हिंदुओं से मतलब है, ना उन्हें दलितों से मतलब है, लेकिन ओवैसी अपने हर भाषण में सबकी बात करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, वो सबकी बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, वो देश के विकास की बात करते हैं। ऐसे में एक हिंदू शख्स ने भी ओवैसी के फेवर में बोला है। अब वो बोला है क्या, ये मैं आपको सुनवाता हूँ। हैदराबाद से मेरे भाइयों, नाथूराम गोडसे की नाजायज औलादों के द्वारा कल मेरे और आपके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के काफिले के ऊपर गोलियों से हमला किया गया है। मेरे भाइयों, मैं इस हमले की पूरी तरह खंडन करता हूं मेरे भाइयों, और ये नापुंसक लोगों को ये कहना चाहता हूं कि गद्दारों, कान खोलकर सुन लो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, हम दलित, ओबीसी और साथ ही साथ ब्राह्मण समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनका भी आशीर्वाद है मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ। मेरे भाइयों, इनको जलन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से जलन इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे और आपके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर जी के विचारधारा से चलते हैं। मेरे भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, सभी राजनीतिक दल मजहबी नाम पे राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, मगर मेरे और आपके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संविधान को हाथ में लेकर जो दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, उनकी हक की आवाज बनकर आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संगठन के द्वारा उभर रहे हैं। मेरे भाइयों, इनको पसीना छूट रहा है, ये नाजायज औलादों को पसीना छूट रहा है और इनके कदमों के नीचे से जमीन खिसक रही है। मेरे भाइयों, इस तरह की खिलवोनी गिरोनी हरकत करेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन डर जाएंगी, ये समझकर इस तरह की घिनौनी हरकत कर रही है। मेरे भाइयों, गद्दारों, कान खोलकर सुन लो, हम ऐसे घिनौनी हरकत से डरने घबराने वाले नहीं हैं। तो इस तरह की जो प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं देश में कि जब भी किसी मुसलमान के साथ कुछ होता है तो हिंदुओं को इल्जाम लगा दिया जाता है, हिंदुओं के साथ कुछ होता है तो मुसलमानों को इल्जाम लगा दिया जाता है, मतलब कि देश के जो दो नागरिक है उनको अलग अलग देखा जा रहा है। ये किस तरह का माहौल बन गया देश में। पिछले कुछ सालों से देश के युवा, देश के लोग बेरोजगारी से हताश होकर, निराश होकर घरों में बैठे हैं। लोग उनके विकास की बात नहीं कर रहे, उनके रोजगार की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम का एजेंट, हिंदू मुस्लिम का एंगल लाना हर मुद्दे पर हो गया है। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी पर भी हमला हुआ था, वो भी एक निंदनीय कार्य था। देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह से छूट होना बहुत बेबुनियाद है। अब ओवैसी पर हुआ है, तो खैर कमेंट करके आप बताइए कि एक न्यूज एजेंसी, एक न्यूज मीडिया का एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के इस तरह की जो बातें कर रहा है, ये कितना सही है, कितना गलत, इस पर कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।
और बताइएगा कि जब देश की पत्रकारिता, देश का मीडिया जगत इस तरह की खबरें चलाएगा तो देश के जो युवा हैं, देश के जो लोग हैं, वो किस तरह के सेंस में, किस तरह की चीजों को ग्रहण करेंगे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, बड़े युवा इस तरह की खबरें देखेंगे तो उनके जहन में देश के एक नेता के खिलाफ किस तरह की बातें होंगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहें। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें।